हमने यूट्यूब पर फर्स्ट सेकंड चांस का ट्रेलर देखा। हमने सोचा इस शो के बारे में बात करते हैं। हम शो की कास्ट के पास पहुंच गए हैं और काफ़ी खूबसूरत कास्ट हमारे साथ मौजूद है। निखिल हैं, देवोलीना है, रेणुका मैम है, अनंत सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ खास कुछ अलग हमने इस बार देखा है। और निखिल आपसे शुरुआत करेंगे, क्या हो रहा है, ये क्या है फर्स्ट सेकंड चांस? सर पहले तो आप ये बताइए, ये आपका फर्स्ट चांस है कि सेकंड चांस? हमारा पहला ही होगा। आपका पहले होगा। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। तो फर्स्ट सेकंड चांस बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। लक्ष्मी जी ने बहुत प्यार और मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखी है, सोशली बहुत रेलेवेंट है, वेरी पॉइगनेंट। तो एक मुद्दा है जो जिसकी बातचीत होनी चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है विद माय कोस्टार देवलीना, विद रेणुका मैम, विद अनंत सर, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो हमारा फर्स्ट चांस है इनके साथ काम करने का। तो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। देखो क्या कहेंगी, काफ़ी खास शो और इस शो के साथ आना और इतनी खूबसूरत लोग, अनंत सर, क्योंकि इनसे लोग सीखते हैं, रेणुका मैम, इन्हें देखकर हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो क्या कैसा रहा? जैसे कि आपने खुद ही कहा, इनको देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो मेरा ऐसे ही हुआ था। इनको देखते ही चेहरे पे स्माइल आ गई थी मेरी। एंड डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस रेणुका मैम एंड आनंद सर कैरी करते हैं, उनसे सीखने के लिए ऑफ कोर्स इनके साथ मैंने शूट नहीं किया। सो वो मे बी कहीं ना कहीं मुझे अभी सेकंड चांस के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, वो सेकंड चांस कब मिलेगा। बट येस, उन्हें देखने का जो पहला मौका मिला और उन्हें देख के जो कुछ भी थोड़ा ऑब्जर्व करने का मौका मिला, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड। एंड रही बात स्टोरी की, पूरी स्टोरी तो हम नहीं बता सकते, क्या ही फ़ायदा, नहीं तो आप लोग 5 जून को देखेंगे नहीं तो 5 जून को आप लोग देखिए हमारी मूवी। एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी नाइस मूवी, बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है। एंड थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी एज योर यंगर वैदेही। आई एम रियली थैंकफुल। एंड बाकी 5 जून को देखिए और आप हमें बताइए कि आप सबको कैसा लगा। बिल्कुल। रेणुका मैम क्या कहेंगी, जब मुलाकात होती है आपसे, कुछ आप ऐसा लेकर आती हैं कि बस हमें दिल चाहता है कि बस वो चीज़ें या वो प्रोजेक्ट का हम हिस्सा बने या उसे देखें? इस बार क्या क्या एक्साइट करा आपको? मुझे लगता है कि बहुत ही जो सॉफ्ट इमोशंस होते हैं, उसको दर्शाया गया है इस शॉर्ट फिल्म के द्वारा। और दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल नए जनरेशन की बहुत सारी कहानियां हम देखते रहते हैं, लेकिन इस एज ग्रुप की जो कहानी है वो कम देखने को मिलती है। तो वो भी एक अट्रैक्शन का मुद्दा है कि जहाँ पर फर्स्ट सेकंड चांसेस जो हैं वो ज़्यादातर बाद में रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है। और कभी कभी इस उम्र में आके लोगों को लगता है कि अरे अभी कहाँ सेकंड चांस लेना और क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का हर मौका हमको लेना चाहिए, उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लम्हे हैं, जो हम एस्पायर करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो, वो इस शॉर्ट फिल्म के द्वारा दिखाई गई है। सो निखिल ने जैसा कहा, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो थोड़ा सा शायद अपने सोच में बैठता नहीं है। आमतौर पे जब हम पेरेंट्स की जनरेशन को देखते हैं तो हम सडनली ऐसा लगता है कि सारी जो भावनाएं हैं या इमोशंस हैं उससे वो दूर चले गए हैं। उनको एक एक स्थित प्रज्ञ जैसे होते हैं लोग, वैसा भाव रखना चाहिए। तो वैसा है नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी में खुशी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी खास इनिशिएटिव है आपका, मैं इनिशिएटिव कहूँगा, क्योंकि हम सालों लगातार हम देखते हैं ऐसे केसेस जहाँ पर माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके पास वो मौके नहीं होते, ना उतनी ताकत होती है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल आए। बिल्कुल बहुत ही खास मौका है। सर आपके लिए कितना खास है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चांस और आप हमेशा से हमारे दिलों पर राज करते आए हैं, आपका किरदार हमेशा हमें याद रहता है। क्या कहेंगे, कितना स्पेशल है आपके लिए? नहीं, ये सिचुएशन और ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि ये ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, एक ऐसा वक्त आया है जो आपने कभी सोचा नहीं है कि ये वक्त आपके ज़िंदगी में आएगा, और ज़िंदगी में
वो लौट के आया है या आई है जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो क्या ये एक साइन है? इज द यूनिवर्स गिविंग यू अ साइन? इज इट समथिंग दैट यू वांट टू फर्दर और यू डोंट वांट टू फर्दर? सो ये जो दुविधाएं हैं रमन में, जो मेरे कैरेक्टर में है, वो मुझे एज एन एक्टर काफ़ी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि बहुत कुछ बगैर कहे बहुत कुछ कहना था इसमें। और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी बहुत बहुत कम बोलती हैं, वो बोलती ही नहीं है, सिर्फ जब बोलती हैं तो फिर रुकती नहीं है। सो वो सब मिला के हमने सोचा कि इस कैरेक्टर को एक ऐसा कलर दें कि जब वो बोलेगा तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट बात कह देगा कि दूसरे के या सामने वाली जो वैदेही है, रेणुका जी है, उनके दिमाग में ये आए कि क्या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। एंड दैट इज द इमोशनल हाई ऑफ दिस film. So that's one of the reasons why I love to do this character. एग्जैक्टली रेणुका मैम, अगर इसी पर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक एज के बाद या फिर सेकंड इनिंग की शुरुआत करना या उसके बारे में सोचना हमारी सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि अब कई ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर सेकंड इनिंग की भी शुरुआत की गई है और बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही है। अभी मुझे लगता है कि ये सोच बदलने लगी है। अभी बाकी बहुत दूर जाना है हमको, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर्स को लूज़ करते हैं ऑन द वे, और आप अकेले होते हो एक ज़िंदगी में जिस पड़ाव पे आपको एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफ पार्टनर की, तब आपके साथ आपका साथी नहीं होता या नहीं होती। तो उस वक्त हमारी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड रख के इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो उस तरह की जनरेशन है 60s 70s इवन 80s, तब उनको जब ज़रूरत है तब एक कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है। और प्यार की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल। तो इस बारे में ज़्यादा ओपन माइंडेडली सोचना चाहिए। हम आजकल एक्सेप्टिंग कितने हो गए हैं, कितने अलग अलग विविध प्रकार के लव को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये क्यों नहीं? तो इसके बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल हो ही रही है चर्चा। देवो क्या कहेंगी? इसी पर हम और आगे बात करते हैं कि जिस तरह से सोसाइटी बदल रही है, नई नई चीज़ें, नए नए कंटेंट फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने वेरियस फॉर्म में काम किया है, तो आपके लिए कितना खास हो जाता है? अच्छा लगेगा एक्चुअली। इस फिल्म के थ्रू अगर लोगों के सोच में फ़र्क पड़ता है, जैसे कि मैम ने भी कहा है कि फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है, बट शुरू हुआ है, हमें बहुत आगे जाना है। एंड अच्छा लगेगा जिस तरीके से ये सेकंड चांस या प्यार या फीलिंग्स सिर्फ एक उम्र तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। इट्स अ फीलिंग, इट्स समथिंग कि जो लोगों को आगे खुश रखे, आगे अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताए। तो उसके लिए अगर आप एक स्टेप आगे ले रहे हो बिना ये सोचे कि आप किस एज बार में हो, या बिना ये सोचे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जो हम बोलते हैं, प्रीच नहीं करते, थिंक अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। हम बहुत कैप्शंस डालते हैं, हम बहुत बोलते हैं, बट करते नहीं हैं। सो आई थिंक ये हमें करना चाहिए। आप बोलो या ना बोलो, बट करो। यस डेफिनेटली, सिर्फ हैशटैग्स नहीं होने चाहिए, सोच भी वैसी रखनी चाहिए। के साथ बदलनी चाहिए हमें। निखिल, जैसा कि हम सभी जिक्र कर रहे थे, लक्ष्मी जी का बड़ा नाम आ रहा है। लक्ष्मी जी को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस बुलाना चाहूँगा कि काफ़ी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने ये एफर्ट्स शुरू किया। क्या कुछ कहेंगे? उन्हें हम बुलाना चाहेंगे। आइए लक्ष्मी जी। आइए। लक्ष्मी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा लक्ष्मी जी करना क्या है? सो शी सेड डोंट से एनीथिंग, जस्ट डू। मैंने कहा डोंट, ये लिटरली हो गया, मतलब लाइनें वाइनें ज़्यादा दी नहीं, बोला कुछ बोलो मत, बस समझा दो लोगों को कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने कहता तो मुझसे भगवान ने नहीं मांगा है। बट अमेजिंग बिकॉज इट्स सो चैलेंजिंग जो इन्होंने हमें दिया है करने को, देवोलीना एंड मी स्पेशली, कि एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बस एक्सप्रेशन, इशारों से, इमोशन, और टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ लव इज़ वेरी टफ, और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिखाया है। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस, Lakshmi. Yes, thank you, Yeah. Lakshmi. I should thank them. So I want to thank all four of them, and even Sahil, that all of them was so true to their character. मतलब
I still feel whenever I look at them, Raman and Vaidehi. I've stopped thinking of Renuka ma'am, Anand sir, Devrina and Nikhil. For me, they'll remain Raman Vaidehi for life now. I think that's how I look at them. So इतना दिल से जिया है और बनाया है फिल्म को, और सब ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे म्यूज़िक है, चाहे साउंड डिज़ाइन रसूल पकुटी का, सब में एक प्यार और इमोशन है जो फिल्म में दिखता है। बिल्कुल, और वो हमें भी नज़र आ रहा है। और 4 जून आई थिंक 5 जून को हम ये पूरा देख पाएंगे। साथ ही रेणुका मैम और आनंद सर से आप दोनों से एक खास सवाल रहेगा कि आप हमें कम क्यों नज़र आते हैं? थोड़े और स्पेस या थोड़े और प्रोजेक्ट के साथ हमारे बीच हों आप। नहीं, मैं ज़रूर ज़्यादा दिखूंगी आपको नाउम्मीद नहीं करूंगी। मैंने कुछ अभी फिल्में भी की हैं जो आएंगी शायद इस साल या अगले साल, तो कुछ ज़्यादा काम कर रही हूँ मैं। बिहाइंड द कैमरा भी दिखूंगी, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी दिखूंगी, तो वो चलता रहेगा। लेकिन आनंद जी ये ज़रूर कहेंगे कि मौके मिलने भी चाहिए। जो मुझे भी लगता है कि मैम मुझे लगता है दे रियली वांट टू से कि मैम सर आप रील्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि दिखे नहीं दिखे रील्स में तो आजकल दिखे जाते हैं, तो सब रील्स बनाना शुरू कर रहे हैं। मैम आप रील्स बनाना देवों से सीखिए। मैं तो बनाऊंगी। हाँ, ये तो तुम नहीं भी बोलोगे तभी मैं बनाने वाली हूँ। इन्होंने मुझसे कहा है कि बनानी है, मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। सर क्या ऐड करेंगे आप, क्योंकि आपका भी जो किरदार जो आप परफॉर्मेंस देते थे वो सभी को आज भी याद है, तो इतने कम मौके पर आप क्यों नज़र आते हैं और भी फिल्मों का हिस्सा आपको बनना चाहिए? अब ये रील्स का ये सब्जेक्ट निकला है, तो मैं कहूँगा कि मैं उस वक्त से फिल्में बना रहा हूँ या फिल्मों में काम कर रहा हूँ जब रील्स थे। हाँ, 10 रील थे, 12 रील थे, और हर रील कम से कम 20-25 मिनट का रील था, और 2 घंटे की फिल्म थी। ये जो 2-2 मिनट की रील बनते हैं, एक मिनट की रील बनते हैं, ये बच्चों वाला खेल है ये। हाँ, वो गली क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के सामने क्या करे। नहीं, पर गली क्रिकेट है, हर कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। गली क्रिकेट और वर्ल्ड कप। गली क्रिकेट वाले वर्ल्ड कप में आते हैं। जी। बिल्कुल नहीं। तो हाँ, मैं वो कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप डायरेक्टर बन गए तो अरे अब तो वो डायरेक्टर बन गया, अब तो वो काम नहीं करेगा। तो ये मेरे साथ भी काफ़ी अप्लाई हुआ था, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा कम दिखाई दिया। लेकिन अभी काफ़ी फिल्में मैं कर रहा हूँ। रेवती जी की एक फीचर फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और भी 2-3 फिल्में हैं, और अवरोध सीज़न 2 में आप मुझे देखेंगे। सो अच्छा है, एक बैलेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग एंड फिल्म एक्टिंग, सो वो चल रहा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोगों की ये कोशिश है, लोगों के बीच पहुंचकर जो अवेयरनेस या जो एक जागरूकता फैलाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं वो पूरी हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा सपने के लिए साथ मैं उसमें शुक्ला, आज तक मुंबई।